नमस्कार साथियों, आइए एक बार फिर से सुपर लेन इंग्लिश चैनल पे आपका स्वागत है। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। आइए दोस्तों, हम आपको ट्रिक के साथ एकदम आसान तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक सेंटेंस के एक्टिव फॉर्म को पैसिव में कैसे बदलते हैं, एकदम ढांसू ट्रिक, एकदम आसान तरीका। आप पूरा अंत तक वीडियो देखिए, जिंदगी में नहीं भूलेंगे। इससे पहले हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव फॉर्म को पैसिव में बदलना सिखाया। आज हम आपको दो टेंसेस के एक्टिव फॉर्म को पैसिव में बदलना सिखाएंगे। पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट का सीखिए। मान लीजिए हम इसका एक वाक्य लेते हैं, एक वाक्य है हिंदी में। पहले हम इसका वाक्य लेते हैं, जैसे वह किताब पढ़ चुका है। बिल्कुल आपको पता है, चुका है मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बिल्कुल आपको पता है। हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम पाएंगे ही हैज़ रेड ए बुक। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक एक सेंटेंस है, हमने ट्रांसलेट किया तो हमने पाया ही हैज़ रेड ए बुक। हमें इससे हिंदी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें एक सेंटेंस मिलेगा जो एक्टिव फॉर्म में होगा, उसे हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। ये हमारा सेंटेंस है, ये किस फॉर्म में है, ये एक्टिव फॉर्म में है। हमें इसको बदलना किस में, पैसिव में बदलना है। ही हैज़ रेड ए बुक। दोस्तों, एक ट्रिक आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी आप हैज़ या हैव वाक्य में पा रहे हैं, उसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव में कन्वर्ट करते समय हैज हैव के साथ आप बीन जोड़ दीजिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दीजिए। आपका पैसिव बनके तैयार हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका। देखिए कैसे। आप किसी भी सेंटेंस का जब पैसिव बनाते हो तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ही हैज़ रेड ए बुक, वह एक किताब पढ़ चुका है। क्या से क्वेश्चन कीजिए, ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या पढ़ चुका है, ए बुक। ऑब्जेक्ट क्या मिला, ए बुक। इसको बनाइए आप सब्जेक्ट, लिखिए ए बुक। बिल्कुल आसान तरीका। ए बुक हमने लिख दिया। आप हैज या हैव इस सब्जेक्ट के अनुसार लगाइए। ए बुक सिंगुलर है, क्या लगेगा, हैज। ए बुक हैज। अभी अभी हमने आपको बताया, जब भी आप हैज या हैव पाएँ उसके साथ बीन जोड़ दीजिए। देखिए हैज है कि नहीं, आप क्या करेंगे, बीन जोड़ देंगे। बीन क्यों जोड़ते हैं, ये क्वेश्चन उठता होगा आपके मन में। बीन इसलिए जोड़ते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और जब पैसिव बनाएंगे तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और देखिए, इस थर्ड फॉर्म को शो करने के लिए हमने बीन जोड़ दिया है। तो हो गया ए बुक हैज़ बीन, और रेड का थर्ड फॉर्म वही होगा, रेड। अपने तरफ से क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे, और जो एक्टिव का हमारा सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका पैसिव बनके तैयार हुआ। दोस्तों, करना कुछ नहीं है, बस जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाइए, हैज हैव लगा दीजिए। जब भी आप हैज हैव पाएँ तो उसके साथ बीन जोड़ दीजिए। आपने बीन जोड़ दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दीजिए, बाय लगाकर एक्टिव के सब्जेक्ट को क्या कर दीजिए, ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो आप रूल लिख सकते हैं अगर चाहें तो। सबसे पहले आप एक्टिव का रूल लिखिए। एक्टिव में हमने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। इसके साथ हैज या हैव, इसके साथ हमने क्या किया है, वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखा हुआ है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा हमारा एक्टिव का रूल। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें पैसिव का रूल समझना है। तो हम पैसिव कैसे बना रहे हैं, हमने सबसे पहले क्या लिखा है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया है, सब्जेक्ट। यूं कहिए पैसिव सब्जेक्ट। ये हो गया आपका पैसिव सब्जेक्ट। इसके बाद हैज या हैव लगाएंगे। इसके बाद क्या किया है, देखिए हमने बीन जोड़ा है। जब भी आप wherever you are finding has and have in the sentence, you have to add been. You have to add been when you are converting the sentence into passive voice. आपको बीन जोड़ना है जब आप सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं। तो देखिए हैज है तो क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही, प्लस बाई। उसके बाद क्या है हमारा, एजेंट। जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका पैसिव का रूल। हम आपको और एग्जाम्पल बताते हैं। जिनको समझ में नहीं आया, ये एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपका अगला एग्जाम्पल है, जैसे दिया है सेंटेंस, दे हैव स्टोलन माई बुक्स।
ये रहा आपका एक सेंटेंस। ये किस फॉर्म में है? एक्टिव फॉर्म में है। हमें बदलना किस में है? पैसिव में। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या बनाना है? सब्जेक्ट। दे हैव स्टोलन माई बुक्स, उन्होंने मेरे किताबें चुरा ली है। क्या चुरा ली है? माई बुक्स। ऑब्जेक्ट क्या मिला? माई बुक्स। इसको आप क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। माई बुक्स लिख लिए। बिल्कुल आसान तरीका। इसके साथ हैव लगेगा या हैज? तो आप पाएंगे इसके साथ हैव लगेगा, क्योंकि क्या है? प्लूरल है, तो हमने लगा दिया हैव। अभी हमने आपको बताया जब भी आप हैव या हैज पाएँ तो उसको पैसिव में बदलते समय बीन जोड़ दीजिए। देखिए हैव है कि नहीं, आपको जोड़ना क्या है? बीन जोड़ दिए। माई बुक्स हैव बीन, और थर्ड फॉर्म स्टोलन का क्या होगा? वही होगा, स्टोलन ही होगा। हैव बीन स्टोलन, अपने तरफ से क्या जोड़ना है? बाई, और दे का जब हम ऑब्जेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देम। ये रहा आपका पैसिव। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। हम आपको एक एग्जाम्पल और बताते हैं, एकदम आसान तरीके से निगेटिव में बताते हैं। आप एक एग्जाम्पल और देखिए, इसके बाद हम दूसरा टेंस आपको बताएंगे कैसे उसके दूसरे टेंस के एक्टिव फॉर्म को पैसिव में बदलें। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी आने वाली परीक्षाओं में। हो सकता है ये सब चीज़ें आपको आगे मिले। तो आप देखिए अगला सेंटेंस क्या है। अगला सेंटेंस दिया है मोहन हैज नॉट टॉट मी, मोहन हैज नॉट टॉट मी इंग्लिश, मोहन मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाए हैं। देखिए इसमें आप पाएंगे दो ऑब्जेक्ट हैं और ये दो तरीके से बनेगा। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मोहन हैज़ नॉट टॉट मी इंग्लिश, मोहन ने क्या नहीं पढ़ाया है? क्या? इंग्लिश। एक ऑब्जेक्ट ये मिला इंग्लिश। किसे नहीं पढ़ाया है? मुझे। एक ऑब्जेक्ट मिला मी। दो ऑब्जेक्ट मिला आपको। दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक को लेकर आप बना सकते हो, किसी भी लीजिए। दो तरीके से बनेगा। हम आपको दोनों तरीका बताते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है बस आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए मोहन हैज़ नॉट टॉट मी इंग्लिश, मोहन ने मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया। पहले मी से लीजिए, किसे? मुझे। पहला ऑब्जेक्ट क्या मिला? मी। इसको जब हम मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? आई। आई को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्या बनता है? मी। मी को सब्जेक्ट बनाएंगे क्या बनेगा? आई। तो लिखेंगे आई। अब देखिए इसके साथ हैज या हैव लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हैज लगेगा कि हैव लगेगा? हैव। तो कहेंगे आप आई हैव। अब देखिए नॉट है तो नॉट लगा लीजिए, अगर नॉट नहीं है तो इससे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई हैव नॉट, अपने तरफ से जोड़ना क्या है? बीन। अभी हमने बताया आपको हैज हैव पाए तो बीन जोड़िए। देखिए नॉट है तो हैव और बीन के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। आई हैव नॉट बीन। टॉट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टॉट। आई हैव नॉट बीन टॉट इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? इंग्लिश। अब लगाएंगे बाई। अब देखिए मोहन का जब ऑब्जेक्ट करेंगे क्या होगा? मोहन। तो ये रहा आपका पैसिव बन के तैयार। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आप पहले ऑब्जेक्ट मी को लीजिए। देखिए मोहन हैज़ नॉट टॉट मी इंग्लिश, मोहन ने मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया है। देखिए किसे? मुझे। मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? आई। आई को अगर ऑब्जेक्ट बनाते तो क्या बनता? मी। मी को सब्जेक्ट बना रहे हैं, क्या बन रहा है? आई। अपने तरफ से क्या लगाएंगे? हैव। नॉट अगर दिया है नॉट लिख लीजिए। जोड़ना क्या है हमें? बीन। वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे टॉट, और बचा क्या? इंग्लिश बाई मोहन। आपको हम दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरे तरीके में थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। आप दूसरा ऑब्जेक्ट लीजिए। मोहन हमें मोहन मुझे क्या नहीं पढ़ाते हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा अंग्रेजी। क्या से क्वेश्चन करेंगे? ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा? इंग्लिश। आप इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाइए तो लिखेंगे इंग्लिश। क्या लिखेंगे? इंग्लिश। अब इसके साथ हैज लगेगा कि हैव? तो क्या लगेगा? हैज। अब क्या लगाना है? नॉट। क्यों नॉट लगाना? क्योंकि सेंटेंस में हमारे नॉट दिया है। इंग्लिश हैज़ नॉट, जोड़ना क्या है हमें अपने तरफ से? बीन। इंग्लिश हैज़ नॉट बीन। अब टॉट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टॉट। दोस्तों जब आप इसको ऑब्जेक्ट लेंगे तो हमें टॉट के बाद टू लगाना पड़ेगा, वर्ब के बाद टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो यहाँ टू मी लिखना पड़ेगा। अगर मी को ऑब्जेक्ट लेते तो टू लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इंग्लिश हैज़ नॉट बीन टॉट
टू मी लिखेंगे। अगर आप इंग्लिश को ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो यहाँ आपको टू लगाना पड़ेगा। इंग्लिश ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ टू लगाना पड़ेगा। इंग्लिश हैज़ नॉट बीन टॉट टू मी, आप अपने तरफ से क्या लगाएंगे? बाई। अब जो हमारा सब्जेक्ट है क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मोहन। ये रहा आपका दोनों तरीके से पैसिव। आपको जो आसान लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम पैसिव बनाना बड़े आसानी से बता देंगे। दोस्तों अगला टेंस लेते हैं, एक टेंस और आपको बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगले टेंस का पैसिव बनाना बताते हैं। आप नोट करना चाहें तो वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। देखिए अगला टेंस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया। जिन्होंने नहीं पढ़ा है पीछे जाके पूरा वीडियोस देखिए। हम अगला टेंस लेते हैं, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। अब हम लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये रहा हमारा टेंस। इसका हम एक वाक्य लेते हैं, जैसे बिल्ली ने चूहे को मारा। अगर हम कहें बिल्ली ने चूहे को मारा, ये रहा हमारा हिंदी वाक्य। अब हम देखिए, अब ये रहा पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस। इसको ट्रांसलेट करते हैं तो पाएंगे द कैट किल्ड द माउस। द कैट किल्ड द माउस। अब हमें इस हिंदी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें एक इंग्लिश सेंटेंस मिलेगा जो एक्टिव फॉर्म में होगा। उसे कन्वर्ट किस में करना है? पैसिव फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है? एक्टिव फॉर्म में है। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव फॉर्म में। कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों जब हम पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाते थे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते थे। लेकिन देखिए जब ये पास्ट इंडेफिनिट हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा? इज एम आर का पास्ट वाज वेयर। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग होता है। अभी देखिए आपको बताते हैं कैसे। देखिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो प्रेजेंट में इज एम आर का प्रयोग करते थे, उसका पास्ट हो गया तो वाज वेयर हो जाएगा। तो आप अपने दिमाग में बैठाइए, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस के एक्टिव फॉर्म को पैसिव में बदलें तो वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कीजिए। जैसे दिया है द कैट किल्ड द माउस, बिल्ली ने चूहे को मारा। किसे मारा? चूहे को। तो क्या लिखेंगे? द माउस हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, द माउस। अब देखिए हमें लगाना है क्या? वाज, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो उसका पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें द माउस के साथ क्या लगा देंगे? वाज। द माउस वाज। अब किल्ड का थर्ड फॉर्म किल्ड ही होगा। द माउस वाज किल्ड किसके द्वारा? बाय द कैट। ये रहा हमारा पैसिव। कोई दिक्कत नहीं, आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। इसके बाद अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो वाज वेयर का प्रयोग करना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगा के ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसको क्या बना देना है? ऑब्जेक्ट। तो आप रूल इसका भी लिख सकते हैं जल्दी जल्दी। हम एक्टिव के रूल में सबसे पहले क्या लिखे हैं? सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसके बाद क्या किया है? ऑब्जेक्ट। ये रहा हमारा एक्टिव का रूल। लेकिन जब हम इसके पैसिव के रूल को बना रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं? सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट। क्या लिखा हमने? पैसिव सब्जेक्ट। इसके बाद हमें वाज या वेयर लगाना है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद अपने तरफ से क्या लगाना है? बाई, फिर एजेंट। ये रहा हमारा पैसिव का रूल। इसे आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। आपको हम और एक दो एग्जाम्पल बताते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक एग्जाम्पल और देखिए, पूरा अंत तक वीडियो देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। दिया है द कैट किल्ड द माउस, ये हो गया। इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल दिया है द मैन कट डाउन द ट्री। देखिए ये हमारा एक्टिव फॉर्म में है, इसको बदलना किस में है? पैसिव फॉर्म में। ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो इसमें इसको बदलते समय हमें वाज वेयर का प्रयोग करना है। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? द मैन कट डाउन द ट्री। मनुष्य ने पेड़ को काट दिया। किसे काट दिया? द ट्री। ऑब्जेक्ट क्या मिला? द ट्री। इसको बनाइए सब्जेक्ट, लिखेंगे द ट्री।
अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, वाज या वेयर लगाना है। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो क्या लगेगा, द ट्री वाज। अब कट डाउन का थर्ड फॉर्म यही होगा, द ट्री वाज कट डाउन, अपने तरफ से क्या लगाना है, बाई द मैन। ये रहा हमारा आपका पैसिव वॉइस। अगला है एक ठो और देख लीजिए, लास्ट वन, इसको देखिए, ये निगेटिव फॉर्म में दिया है, यू डिड नॉट, यू डिड नॉट। देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताते हैं, यू डिड नॉट एक्सेप्ट माई प्रपोजल, यू डिड नॉट एक्सेप्ट माई प्रपोजल, तुमने मेरे प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया। देखिए डिड नॉट लगा है ना, डिड नॉट किस में प्रयोग होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। इसमें क्या करना है, हमें वाज या वेयर का प्रयोग करना है, तो डिड नॉट लगा हुआ है। ये देखिए क्या नहीं एक्सेप्ट किया, माई प्रपोजल, ऑब्जेक्ट हमारा क्या मिला, माई प्रपोजल, इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, माई प्रपोजल, माई प्रपोजल। क्या लगाना है आपको, वाज लगाना है। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। देखिए नॉट दिया है तो नॉट लगा दीजिए, अगर नॉट नहीं है तो हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। माई प्रपोजल वाज नॉट, एक्सेप्ट का थर्ड फॉर्म करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड। माई प्रपोजल वाज नॉट एक्सेप्टेड बाई यू। तो ये रहा आपका पैसिव। दोस्तों आपके लिए पैसिव एक्टिव एकदम आसान कर दूंगा, आप पूरे क्लास देखते रहिए, पूरा वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और हमारा सहयोग कीजिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आए। हम सारी चीज़ें आपको देंगे जो आपको आने वाली परीक्षाओं में सहयोग होगी। सुपर लेन इंग्लिश, थैंक यू।